कार्तिक महामहत्तम अध्याय 15। जय श्री राधा कृष्ण। देखो, श्री कृष्ण की साक्षात कृपा आप पर है, तभी आप नियम से ये कार्तिक महत्तम सुन पा रहे हो। बस अब करना ये है कि भक्ति को और बढ़ाना है। और समझ लो मेरी बात को, भक्ति और पुण्य बढ़ाने का सरल रास्ता है ये कार्तिक का पवित्र महीना। इसमें ज्यादा से ज्यादा अच्छे शुभ कर्म करके पुण्यों को बहुत ज्यादा आप बढ़ा सकते हैं। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए कार्तिक मास महत्तम का अध्याय 15 से लिखिए। कैलाशी शिव सुत सुनो, करो भक्त कल्याण, सब जन द्वारे आ खड़े, आज बचा लो प्राण। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु अमृत है जगत में, बाकी सब विष बेल, सतगुरु संत अनंत है, प्रभु से करा दे मेल। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कार्तिक मास महत्तम के अध्याय 13 और 14 में हमने भगवान द्वारा वर्णित कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी, चतुर्दशी तथा अमावस्या को क्या और किस तरह से करना चाहिए के विषय में जाना था। साथ ही पूजा का फल भी जाना और ये भी ज्ञान मिला कि शालग्राम जी नेपाल की गंडकी नदी में ही क्यों मिलते। अब आज इस अध्याय 15 में हम दीपदान के महत्व को जानेंगे। कार्तिक में अधिक से अधिक दीपदान करके अनंत पुण्य अर्जित कर ले। अब शुरू करते हैं। श्री विष्णु भगवान की कृपा हो सब पर अपरंपार। कार्तिक मास का सुनो 15वां अध्याय विस्तार। बोलो कार्तिक के ठाकुर की जय। कार्तिक महत्तम की जय। पवित्र पावन कार्तिक मास महत्तम को राजा पृथु को सुनाते हुए नारद जी आगे बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें कार्तिक में दीपदान और भगवान के मंदिर में मर्जन का वही महत्तम कहता हूँ जो ब्रह्मा जी ने एक समय मुझे बताया था। पहले चंद्रवंश में जयध्वज नाम का एक प्रभु भक्त राजा था। राजा स्वयं मंदिर में जाकर मर्जन अर्थात सफाई करता था, दीपक जलाता था। एक समय वृतिहोत्र नाम वाला राजपुरोहित स्वयं राजा को ये काम करता देखकर बड़े विस्मय से पूछने लगा, हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के और भी अनेक भक्ति के कार्य हैं, परंतु आपकी श्रद्धा मंदिर में मर्जन तथा दीपक जलाने में इतनी अधिक क्यों है? कृपया इसका कारण कहिए। तब राजा हाथ जोड़कर बड़े नर्म भाव से कहने लगा, महाराज, इस संबंध में मेरे पूर्व जन्म का एक अत्यंत विस्मयकारी इतिहास है जो भगवत कृपा से मुझे इस जन्म में भी स्मरण है। सतयुग में स्वरोचित मनु के अंतर में वेद तथा वेदांगों का जानने वाला एक ब्राह्मण था जो महाविद्वान होते हुए भी खोटे कर्म करता था। इन खोटे कर्मों के कारण उसके सभी बंधु बांधवों ने उसका परित्याग कर दिया। एक दिन वो भूख और प्यास से अति दुखित हो घूमता फिरता नर्मदा नदी के तट पर पहुंचा और वहीं पर उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसकी पत्नी भी व्यभिचारिणी थी, इसलिए उसके बांधवों ने उसे भी घर से निकाल दिया। उसके गर्भ से द्वंद केतु नाम का महापापी उत्पन्न हुआ। स्त्री तथा पैसों के अभाव में उसने गौ, पशु तथा अनेक मनुष्यों की हत्या की। एक रात्रि को वो किसी दूसरे पुरुष की स्त्री से भोग करने की इच्छा से एक सूने मंदिर में गया और वहां जाकर उसने देखा कि वो मंदिर बिल्कुल सुनसान, अंधेरे में और बहुत गंदा हो रखा था। उसने झाड़ू लगाकर उस जगह को साफ किया, साथ ही अधिक अंधेरा होने के कारण एक दीप जलाया। इतने में उस अंधेरे मंदिर में दीपक जलता हुआ देखकर गांव के रक्षक वहां पे आ गए और उन्होंने उसे चोर या डाकू समझकर लाठियों से पीट पीट कर मार डाला। उसकी देह से प्राण निकलते ही भगवान के दूत वहां आ गए और उसे सुंदर विमान में बिठाकर बैकुंठ को ले गए। मैं वही द्वंद केतु हूँ। कार्तिक के महीने में भगवान के मंदिर में दीपक जलाने तथा झाड़ू देने से मुझे इतना फल मिला कि मैं कई कल्पों तक स्वर्ग में सुख भोग कर अब चंद्रवंश में राजकुमार बनकर जन्मा हूँ। उस समय ये कार्य मैंने ऐसे ही किए थे।
तो मुझे इतना फल मिला। सोचो, यदि श्रद्धा और भक्ति से कार्तिक के महीने में दीपदान और मंदिर में झाड़ू लगाई जाए तो उसके पुण्य का तक कहना ही क्या है, उसका अनंत फल होता है। इसके बाद नारद जी पुनः बोले, हे राजा पृथु, अब तुम दूसरे के दीपक जलाने का महत्व भी सुनो। मनु के वंश में रैवत नामक राजा का भाद्रबुद्धि नाम का एक पुत्र था। फिर उनके यहाँ महापराक्रमी सुदर्शन नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। भाद्रबुद्धि की राजधानी नर्मदा नदी के तट के समीप महेंद्र पर्वत पर थी। एक समय सुदर्शन वन में शिकार खेलने के लिए गया। अपने साथियों के साथ घूमते फिरते समय उसने नदी के उस पार एक सुंदर कन्या को देखा। तब अपने साथियों को वहीं पर छोड़ घोड़े पर सवार होकर सुदर्शन तत्काल नदी के उस पार जा पहुंचा। वहां उस रूपवती कन्या को देखकर वो उस पर मोहित हो गया। कन्या भी शोभा युक्त उस बलशाली वीर पुरुष को देखकर लज्जा गई। सुदर्शन के पूछने पर उस कन्या ने बताया कि वो गौंड राजा की पुत्री है और उसका नाम मदलसा है। अपनी सखियों के साथ कीड़ा करने के लिए वो यहाँ पर आई है। तत्पश्चात उन दोनों ने गंधर्व रीति से वहीं पर अपना विवाह कर लिया और कुछ समय तक नर्मदा नदी के तट पर विहार करके पुनः अपने घर पर आकर आनंद पूर्वक रहने लगे। कुछ समय बाद राजा भाद्रबुद्धि अपने पुत्र सुदर्शन को राज्य सौंपकर वन में चले गए। तत्पश्चात सुदर्शन बड़ी राजनीति से राज कार्य चलाने लगा। रानी मदलसा सदा अपने पति को विष्णु भगवान की पूजा का उपदेश करती रहती। इस प्रकार दोनों ही भगवान के बड़े सच्चे भक्त थे। उन्होंने भगवान का स्वर्ण मंदिर बनवाया। दोनों ही उसमें भगवान का पूजन और दीपदान करते थे। एक समय रानी मंदिर में दीपक जला रही थी। उसी समय राजा ने उसको बुलवाया, परंतु दीपक जलाकर आने में रानी को कुछ देर हो गई। तब सुदर्शन ने क्रोध वेश में आकर रानी से कहा, तुम तो कहा करती थी कि पति पत्नी का देवता है, फिर इस दीपदान में इतनी देर लगाकर तुमने मेरा अनादर क्यों किया? यदि देर से आने का कोई और गुप्त कारण है तो मुझे अभी बताओ। सती साध्वी रानी मदलसा बड़े मीठे वचनों से बोली, महाराज, मैं दीपदान का महत्व आपसे कहती हूँ, कृपया आप मेरे पिछले जन्म का वृतांत सुने। पिछले जन्म में मैं अन्न कर्ण ग्रहण करने वाली चुईया थी। एक दिन गोदावरी के तट पर भगवान के मंदिर में रात्रि को जलते हुए दीपक की बत्ती छोटी होने से बुझने लगी। मैंने उस बत्ती को मुंह से पकड़कर उठाया तो उस समय दीपक तो जल गया, पर मेरा मुख भी जल गया। इससे दुखी हो मैं मृत्यु को प्राप्त हुई। मैंने रात्रि के समय भगवान का दीप प्रज्वलित किया था, इसी कारण मैं ऐसी रूपवती होकर आपकी रानी बनी। यदि श्रद्धा पूर्वक भगवान के मंदिर में दीपदान किया जाए तो उसका फल तो क्या ही कहा जाए। अपनी रानी के मुख से ये सुनकर राजा सुदर्शन कार्तिक मास में व्रत करके आजीवन भगवान के मंदिर में दीपदान करता रहा और अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। कार्तिक मास महत्तम अध्याय 15 समाप्तम। कल कार्तिक मास महत्तम के अगले अध्याय को सुनेंगे। इस अध्याय से हमने जाना भगवान के मंदिर में हमें नियम से दीपदान करना चाहिए, झाड़ू लगानी चाहिए। अनजाने में किए दीपदान का इतना उत्तम फल है, अगर श्रद्धा पूर्वक दीपदान किया जाए तो उसका फल आप खुद ही सोच लो। अब अंत में मेरी एक बात और सुन लो। ये संसार हमको जो लगता है अपना, पूरी तरह झूठ है, बस है ये एक सपना। याद रहता सबको अपना हर एक काम है, प्रभु नाम सत्य है, बाकी सब नाकाम है। देखो, जब हमें पता है सिर्फ कृष्ण सहारा है तो फिर हम क्यों इस जग से आग लगाकर बैठे हैं। याद रखो, धर्म और कर्म ही साथ जाएंगे, बाकी सब यही रह जाएगा। और हम देखो, जग पर तो ज्यादा ध्यान देते हैं पर कर्मों पर नहीं। इसलिए बार बार आपको याद दिलाती हूं, अभी भी समय है, जागो और सोचो। और देखो, ठाकुर जी की कृपा देखो, उन्होंने तो हमारे लिए कितनी मौज कर रखी है, क्योंकि कलयुग में मुक्ति पाना बड़ा सरल है। कहा गया है ना, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में सिर्फ नाम जाप करके भक्ति, प्रेम, शक्ति, मुक्ति सब पाया जा सकता है। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से हर समय, हर पल, हर सांस के साथ जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कार्तिक मास के प्रभाव को सबको बताओ, अपने शास्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करो, ये भी एक सेवा है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।